नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्षय तृतीया पर्व पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सौभाग्य व समृद्धि के पावन पर्व अक्षय तृतीया के प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गोरखनाथ मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक के बाद सांसद प्रत्याशी रविकिशन शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे हर वर्ग हर समाज का कल्याण किया, वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये लोग खेल कूद कर चले जाएंगे, एक इटली चला जाएगा तो दूसरा ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। चिराग पासवान द्वारा आरक्षण पर दिए गए बयान के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान खुद ही कहते थे कि वह संपन्न दलित हैं। पीएम मोदी ने तो चिराग पासवान के साथ अन्याय किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फुकवाया है, उनके घर को खाली करवाया है और पार्टी को तोड़वाया है। कोई भी खुदगर्ज आदमी होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान की अपनी सोच है, वह स्वतंत्र है कि किसी के साथ भी रहने के लिए। वहीं पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी नेताओं ने फिर से मुझ पर विश्वास जताया है। आज मैं नामांकन करने जा रहा हूं। मेरा विश्वास है कि पटना साहिब से मेरी रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अभूतपूर्व विजय होगी। वहीं सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का इंटरव्यू सामने आया। अय्यर की टिप्पणी से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अय्यर ने इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाक से बात करनी चाहिए और उनको इज्जत देनी चाहिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है और अगर हमने पाकिस्तान को इज्जत नहीं दी और कोई पागल नेता आ गया तो उसने परमाणु बम निकाल लिया तो हम क्या कर लेंगे। वहीं महाराष्ट्र के सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने खुद को गद्दार कहे जाने और शिवसेना यूबीटी नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए मेरा बाप चुराया है, पार्टी चुराई है, निशान चुराया है जैसे आरोपों के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस्तेमाल किए गए शब्द उनके लिए भी लागू होते हैं। 2019 में उन्होंने बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया। उन्होंने अपने पिता की विचारधारा को बेच दिया। उन्होंने पाप किया और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने अकबरुद्दीन ओवैसी को बहुत समझा कर रोक रखा है, छोड़ दूं क्या? छोटे छोटे तुमको मालूम ही क्या है, छोटे क्या है? मेरा छोटा भाई तोप है, वो सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा कर बैठाना पड़ता है। एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी के बाप की नहीं सुनता सिवाय मेरे। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दो पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया है। इस पत्र पर वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने भी हस्ताक्षर किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकूर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ए.पी. शाह ने पत्र में लिखा है कि इस बहस से एक मिसाल कायम होगी और लोग दोनों नेताओं का पक्ष सीधे जान सकेंगे, इससे दोनों का लाभ होगा। वहीं देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। वोटरों को लामबंद करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करा सकती है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही दिलचस्प होता जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से जमकर जुबानी तीर चल रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कांग्रेस और उसके सांसद राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि चुनाव राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद बनाम वोट फॉर विकास का है। वही फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।